कोरोना के संकट के बीच जो वैक्सीन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, यह हाई तौबा विपक्ष की तरफ से मचाई जा रही है। ये क्या कहती है? क्या ये वाकई में आपकी और जनता की फिक्र है या फिर सियासी बवाल? ये जानने की कोशिश हम करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान, वीरेंद्र बब्बर जी बीजेपी से हमारे साथ हैं, योगेश सोनी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। सोनी साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे। सवाल बस यही कि इस संकट काल में ये वैक्सीन को लेकर हाई तौबा क्यों है? क्या ये वाकई में जनता की फिक्र है या फिर इसे हम सियासी चश्मे से देखें? जी बोलिए सर। आवाज आ रही है आपको मेरी? क्या जी सुन पा रहे हैं। सोनी साहब का माइक म्यूट करवा दीजिए, अनम्यूट है। सोनी जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? इनका माइक म्यूट करवा दीजिए भाई साहब। कुछ तकनीकी व्यवधान है। वीरेंद्र बब्बर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? सही आवाज आ रही है पंकज भाई मेरी? क्या जी मैं सुन पा रहा हूं। हेलो? जी जी बोलिए। चले, अभी आवाज साफ तौर पर या हमारी नहीं पहुंच पा रही या उनकी हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन उन सब के बीच सवाल सिर्फ इतना सा था कि वैक्सीन को लेकर कोरोना संकट में यह हाई तौबा मचाना कितना ठीक है। कोरोना वैक्सीन पर विपक्ष का यह गुस्सा कितना जनता के फेवर में है, जनता के लिए है, या फिर सिर्फ और सिर्फ इसे सियासत की चश्मे से देखा जाए? क्योंकि ये संकट कुछ ऐसा वैसा संकट नहीं है। ये संकट ऐसा संकट है जिससे पिछले साल पूरी दुनिया जूझी थी, इस साल भारत जूझ रहा है। और इसके अलावा कई और देशों में भी वैक्सीन को लेकर संकट देखा गया या वैक्सीन को लेकर तैयारियां थी। बस इतना जरूर कहा जा सकता है कि संकट काल में अगर सब साथ मिलकर काम करें तो बेहतर नतीजे आ सकते हैं। सियासी फायदे के लिए वैक्सीन का रोना तो नहीं रोया जा रहा है। योगेश सोनी जी, आप तक आवाज पहुंच रही हो तो जवाब चाहिए सर प्लीज। आपने सवाल सुना? आवाज आ रही है आपको मेरी? लेकिन इस बीच एक और चौंकाने और हैरान करने वाली खबर यह थी कि वैक्सीन के लिए विपक्ष जहां सवाल कर रहा था, आप देख पा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को, ये भी वैक्सीन को लेकर बात कर रहे थे कि वैक्सीन खत्म हो गई है। वैक्सीनेशन के लिए जितने कैंप लगाए थे उन्हें बंद करना पड़ा, उन्हें रोकना पड़ा। वीरेंद्र बब्बर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? उन्होंने आपके कॉल को लगा दिया। वीरेंद्र बब्बर साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी मैं आपको सुन रहा हूं सर। आप मेरे को सुन पा रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, इसी पर जवाब दीजिएगा। ये सवाल आप ही के लिए था कि पिछले एक साल में कितनी तैयारी थी, क्योंकि मैंने अमेरिका, ब्रिटेन, तमाम देशों के आंकड़े भी देखे जहां वैक्सीनेशन को लेकर बहुत तेजी से काम हुआ और उनके बाद इतनी वैक्सीन हो गई कि जितनी जनसंख्या नहीं है उससे दोगुनी वैक्सीन तक। और यहां विपक्ष ये सवाल कर रहा है, हंगामा कर रहा है, तौबा मचा रहा है इस संकट की घड़ी में। ये कितना जायज है? ये सिर्फ सियासी चश्मे से देखा जाए, हालांकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि भ्रम फैलाया जा रहा है। प्लीज सर। देखिए, निश्चित रूप से मैं आपको एक बात ये कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो हमें इसकी गहराई में जाना पड़ेगा कि आज जो हमारे देश में परिस्थितियां हैं, इसके लिए वास्तव में जिम्मेदार कौन है जी। अगर आप देखेंगे तो जब ये वैक्सीन बनी, अगर तभी से मैं आपको कहूं तो तभी से विपक्ष ने एक प्रकार से इस वैक्सीन के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी कि इस वैक्सीन का मतलब आप ये समझिए कि धर्म के आधार पर भी विरोध किया गया। इस प्रकार के भी बयान आए कि इस वैक्सीन पर जब तक हलाल का सर्टिफिकेट नहीं लगेगा तब तक हम इस वैक्सीन को नहीं लगाएंगे। कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी हो, रणदीप सुरजेवाला हो, सब लोग इसका विरोध कर रहे थे। और तो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने इतनी घोषणा भी कर दी कि हम इसे अपने यहाँ कोविशील्ड को मंजूरी नहीं देंगे। राघव चड्ढा ने एक ट्वीट कर, जो आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता है, उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि आखिर बीजेपी को, मोदी जी को वैक्सीन की इतनी जल्दी क्यों है। आम आदमी पार्टी के IT सेल के संयोजक अंकित लाल ने सवाल उठाए, कई प्रकार के ट्वीट किए। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण ने तो भारत की वैक्सीन को फर्जी वैक्सीन तक बता दिया और वामपंथी कम्युनिस्ट सतीश आर्य ने पानी और ग्लूकोज का मिश्रण बताने में इसे देरी लगाई।
कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी विरोध किया। अखिलेश यादव ने कहा कि ये भाजपा की, बीजेपी की वैक्सीन है, हम इसे नहीं लगाएंगे। अब आते हैं आज की परिस्थिति के ऊपर। जब ऐसी परिस्थिति बन जाती है, उन परिस्थितियों में जितनी वैक्सीन का हमारे यहाँ पर निर्माण हो गया था, जितनी वैक्सीन हमारे यहाँ बन चुकी थी, और जैसी परिस्थितियां यहाँ बना दी गई थी कि इस वैक्सीन को लगाया ही नहीं जाएगा, लगाने ही नहीं दिया जाएगा, उस हालत के अंदर कुछ वैक्सीन को जो है बाहर भेजना पड़ा। उसके अंदर कुछ तो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स थी और कुछ जो है, क्योंकि आप समझते हैं इसका फार्मूला और इसकी दवाई वगैरह कई जगह से, कई देशों से मिलकर के ये दवा बनाना जो है संभव हुआ था। उन चीजों की वजह से ये दवा जो है बाहर भेजनी पड़ी। अब आते हैं आज की परिस्थितियों के ऊपर। अगर मैं आज की बात करता हूं सर, अगर मैं केवल दिल्ली की बात ही आपसे करता हूं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा आज 27 मई तक दिल्ली की सरकार के पास 45,46,000 और 70, मैं कोड कर रहा हूं, 45,46,070 वैक्सीन जो है वो केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली सरकार को दी गई है। दिल्ली सरकार द्वारा अपने माध्यम से केवल और केवल 8,17,690 वैक्सीन खरीदी गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इससे ज्यादा वैक्सीन 9,04,720 वैक्सीन तो दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल ने अपने स्वयं के प्रयासों से खरीदी। और इसकी वजह क्या है? दिल्ली के मुख्यमंत्री जिस प्रकार दिल्ली के अंदर एक भय, डर का वातावरण बना रहे हैं, जिस प्रकार से वो नए नए रोज चैनल के ऊपर आकर के बात करते हैं, जिस प्रकार से वो ये माहौल बनाते हैं कि दिल्ली के अंदर वैक्सीन खत्म हो गई है, उप मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बोलते हैं वैक्सीन खत्म हो गई है, हमें सेंटर बंद करने पड़ेंगे। आधे घंटे के बाद टीवी चैनल जो है वो उसको दिखा देते हैं कि सेंटर भी खुले हैं और वैक्सीन भी लग रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं 52,22,240 वैक्सीन अभी तक लग चुकी है। 1.5 लाख से ज्यादा वैक्सीन दिल्ली सरकार के पास बची हैं। ये इतनी हाई तौबा जो दिल्ली सरकार ने, जो दिल्ली के अंदर जो वातावरण बिगाड़ने का जो प्रयास किया है, ये कहीं से भी एक सरकार के नाते, एक सरकार के मुख्यमंत्री के नाते जो रूलिंग पार्टी में हो, ये कहीं से भी शोभा नहीं देता। आप इनकी नीयत को समझिए। दिल्ली सरकार का हेल्थ बजट 9,934 करोड़ रुपए है। आपको हैरानगी होगी जानकर के कि उसमें से केवल 50 करोड़ रुपए का बजट इन्होंने वैक्सीन खरीदने के लिए रखा है और 293 करोड़ इस बात के प्रचार करने के लिए रखे हैं कि हम आपको वैक्सीन लगाएंगे। ये है दिल्ली सरकार का कार्यशैली, दिल्ली सरकार का। ठीक है सर, समझ गया। वीरेंद्र बब्बर साहब समझ गए। योगेश सोनी तक हमारी आवाज पहुंच रही है। सोनी साहब, आपसे सवाल सिर्फ इतना सा था कि कोरोना का जो टीका है वो क्या आम दवाइयों की तरह है, उसे ऐसा समझा जाए, या ऐसा समझने की कोशिश विपक्ष कर रहा है कि इतनी आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, या ये चीजें जिस तरीके से सवाल हो रहे हैं केंद्र सरकार से? देखिए, हाल ही में कोरोना की स्थिति बहुत मुझे लग जाए वैक्सीन की जो स्थिति है वो कहीं भी पूर्ण रूप से पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही है। अगर हम राष्ट्रीय राजधानी की बात करें तो वैक्सीन एक मुझे लग रहा है कहीं घोटाले के रूप में ना निकल के आए। पिछले लगभग हफ्ता 10 दिन से सरकारी सेंटरों पे वैक्सीन नहीं है, और यदि आपने वो ऐप अगर डाउनलोड कर रखा और आपके पास वो वैक्सीन लगवाने के लिए मैसेजेस आ रहे हैं तो केवल प्राइवेट अस्पतालों के लिए आ रहे हैं। देखिए, एक दो बात समझने की है, मैं आपको समझाना चाहूंगा कि सबसे पहले जो लोग पहली डोज लगवा चुके, जो स्वदेशी वैक्सीन लगवा चुके कोवैक्सीन के रूप में, उनको दूसरी डोज नहीं मिल रही है। अब स्थिति चिंताजनक की है कि प्राइवेट अस्पतालों में उसकी कीमत 1,350 रुपए वसूली जा रही है। आखिर ऐसा क्या कारण है? सरकारों की ऐसी क्या विफलता है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इस पे इन लोगों ने जो ड्रामा कर रखा है कि क्या कारण है वो सरकारी सेंटरों पर उपलब्ध नहीं है? क्या इसके पीछे रहस्य हो सकता है? आज सारी की सारी वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों में क्यों आ गई है? आप प्राइवेट सेंटर पे यदि जो मैसेजेस आ रहे हैं, मैं हफ्तों दिन से इस बात को स्वयं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, स्वयं देख रहा हूँ, आखिर इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है? तो वैक्सीन को लेके मुझे लगता है जिस तरीके से प्रक्रिया को संचालित करना चाहिए था, ये इतना गंभीर मसला है जहां मानव जीवन एक संकट में है और मानव जीवन की एक जान पर आई हुई है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कोई गंभीरता नहीं दिखती। देखिए, अगर हम दिल्ली के संदर्भ में बात करें, केजरीवाल कहते हैं कि हमें यहाँ पर वैक्सीन नहीं दी जाएगी, और इसके विपरीत केंद्र सरकार ये कहती है कि हमने राज्य सरकारों को बोल दिया। दोनों अपनी अपनी जगह जनता को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सक्षम है, लेकिन क्या धरातल पर ये सच्चाई सच है? क्या ये इस तरीके का काम होना चाहिए? जहां आप विदेशों में वैक्सीन दान कर रहे हो, वहां पर अपने ही देश में और खासतौर महानगरों के संदर्भ की चर्चा करें। अभी तो हम गांव में जाते ही नहीं, अगर हम महानगरों की चर्चा करें तो स्थिति बदतर है। ये तो स्पष्ट हो गया, साफ हो गया कि वो दान नहीं, वो मजबूरियां थी, वो देना ही देना था, नहीं, वो कंडीशन थी, मजबूरियां थी। तो आज स्थिति क्या है हमारे पास?
चलिए, आप इस बात का तर्क भी सरकार के पास है कहने के लिए, बहुत अच्छी बात है। आज इन लोगों को संचालन प्रक्रिया क्यों नहीं, पहले इनको एक वर्ग को लगानी चाहिए थी। अब आज स्थिति ये है कि आप जो इन लोगों पे पैसा नहीं है और उनका दूसरा डोज लगने का समय भी आ गया है, वो कहाँ पाएंगे? एक गरीब और एक मध्यम आपका जवाब के लिए वीरेंद्र बब्बर जी से हम ले रहे हैं। बब्बर साहब, इसका जवाब दीजिएगा। जो सोनी साहब कह रहे हैं और उस सवाल को किस तरीके से देखा जाए, क्या वाकई में धरातल पर ऐसी स्थिति बन गई कि एक संकट काल, ऊपर से ये दोहरा संकट की जो आदमी वैक्सीन लगाना चाहे वो उसके लिए परेशानी? देखिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया जिस प्रकार से दिल्ली सरकार से ज्यादा दवाई वैक्सीन तो जो है निजी अस्पतालों ने खरीदी थी। अब उन्होंने स्वयं के प्रयास से खरीदी, परंतु एक बात को समझ के चलना होगा हमें इस बीच में। 26 अप्रैल 2021 को पूरी दुनिया के सामने टीवी के ऊपर आकर जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ये घोषणा करते हैं कि हमने 1,34,00,000 वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दे दी है, उसके ऑर्डर दे दिए हैं, हम तो पूछ रहे हैं वो वैक्सीन कहाँ है, उसके ऑर्डर की कहाँ है कॉपी? ये दिल्ली की जनता के, एक तो आपने केंद्र सरकार को गुमराह किया कि हमने 1,34,00,000 वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दे दी है, और टीवी के ऊपर आपने आकर के बात रखी, पूरी दुनिया ने ऐसे देखा। हम पूछ रहे हैं वो 1,34,00,000 वैक्सीन जो आपने दिल्ली के लिए खरीदी थी वो कहाँ है? वो दिल्ली की जनता के लिए क्यों नहीं उसका उपयोग हो रहा? क्या वो वैक्सीन कहीं और तो नहीं गई? जिस प्रकार से पहले ऑक्सीजन स्टॉक होती रही, जिस प्रकार से पहले दिल्ली के अंदर बेड की किल्लत पैदा की गई, जिस प्रकार से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो आपके प्रथम नागरिक जो आपने दिल्ली के निर्माता जिनको अपने साथ जोड़ा था, उनके यहाँ रेड पड़ती है कितने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर निकलते हैं, जिस प्रकार से रेमडेसिविर आपके डीएम के साथ बैठ करके, आपके अधिकारियों के साथ बैठ करके, आपके विधायकों के साथ बैठ करके, आपके मंत्रियों के सास बैठ करके मैनेज होते रहे, स्टोर होते रहे और ब्लैक में बिकते रहे, क्या इसी प्रकार से ये वैक्सीन के साथ तो नहीं होने वाला? वो 1,34,00,000 वैक्सीन कहाँ है? आज दिल्ली की जनता पूछ रही है, जो 26 अप्रैल को आपने टीवी के ऊपर आकर कहा था कि ये वैक्सीन का हमने ऑर्डर दे दिया है, इसकी मंजूरी दे दी है। और रही बात दूसरी, जब आप केंद्र सरकार की बात करते हैं तो केंद्र सरकार अपने स्तर के ऊपर, मैं आपको बताऊं भाई साहब, इसके अंदर सर क्या है कि जितना योगदान, जितना अभी बात चल रही थी कि केंद्र सरकार ने इसके अंदर क्या किया, मैं आपकी जानकारी में डालना चाहूंगा। मिड 2020 मध्य से ही केंद्र सरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर अभी उन कंपनीज के साथ जो इस प्रकार की वैक्सीन बनाते हैं उसके साथ उनकी बातचीत चल रही थी। उसी का परिणाम है कि फाइजर और डॉक्टर रेड्डी लैब मिलकर के देश के अंदर इसको बनाने का जो है काम शुरू कर रहे हैं, और इसका फार्मूला भी देश के अंदर आएगा, इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी देश में होगी और बहुत जल्दी इसका निर्माण देश के अंदर शुरू हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, सवाल दूसरा था, आपने थोड़ा सा उसको घुमा दिया ऐसा लगता है। वो सवाल ये था कि जो हमारी प्लानिंग थी, जो तैयारी थी, वो पिछले साल जब कोरोना की स्थिति देखी उसके बाद क्या ऐसा लगने लगा था कि अगले साल ऐसी स्थिति बनेगी नहीं? क्योंकि ये कोरोना तो ऐसा तो है नहीं कि हर साल इससे पहले आता रहा है, हर साल होता रहा है, लोग मरते रहे हैं, लोग से जूझते रहे। मैं आपके पास आऊंगा, सोनी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। जब दिल्ली सरकार की आप बात कर रहे हैं, दिल्ली की आप लोग बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को आप कोट कर रहे हैं और उनकी बातों पर आप लोग बहस कर रहे हैं। जब केंद्र सरकार ने वैक्सीन खरीदने की इजाजत दे दी तो फिर राज्यों के हाथ तो खुल गए, अरविंद केजरीवाल जी के हाथ भी खुल गए, तो ऐसे में कोई स्टेप उठाया क्यों नहीं गया? देखिए, जहां पर मुझे लगता है कि एक तरीके से दोहरी सरकार होती है कि स्टेट में कोई और सेंट्रल में कोई, वहां की जनता को दर्द झेलना पड़ता है। हमने भली बात ही देखा किस तरह बहुत स्मार्ट तरीके से लोगों को यहाँ बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं आश्चर्य और पीड़ा दोनों जाहिर करता हूँ। आप मैंने पिछले टंक में जो बोला पंकज भाई, इस पे आप थोड़ा गंभीरता से जरा उस पर सोचना, फिर उसके बाद आप बताना कि जो सरकारी सेंटरों पे मेडिसिन थी वो खत्म हो गई। मुझे एक बात बताइए, जहां आर्थिक तौर पे कोरोना काल में गरीब और मध्यम वर्ग लोगों की कमर टूट चुकी है, ऐसे में वो अपना किसी भी स्थिति में डोज का कोर्स पूरा करना चाहेंगे? जिनको कोवैक्सीन लग चुकी थी उसके बाद आज वो दूसरी डोज लगाने में सक्षम है। अगर हम कोविशील्ड की बात करें, उसकी उपलब्धता केवल 45+। उन्होंने कहा ये दवाई खत्म हो चुकी। मेरा प्रश्न ये है, या मेरा कहना ये है पंकज भाई, तो ये प्राइवेट अस्पतालों में मेरा भी सवाल है, उस सवाल का भी आप जवाब देते चलिए। एक सवाल ये है कि देखिए वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन के लिए आम जनता लाइन में खड़ी हो रही है, इंतजार कर रही है, अपॉइंटमेंट मिल नहीं रहा है। लेकिन उन सब से इतर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट ये निकल कर आई कि इसमें पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण कोई राज्य ऐसा है नहीं है, बहुतेरे राज्य इसमें हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन को बर्बाद कर दिया, और बर्बादी का आंकड़ा भी है, इतनी फीसदी मेरे पास है, आप कहेंगे तो मैं दिखा दूंगा। तो इसके लिए किसे जिम्मेदार कहें सोनी साहब?
पहले आपसे। देखिए संचालन प्रक्रिया का मालिक जो होता है केंद्र में बैठी सरकार होती है, हमारा गार्जियन इस समय कौन है? वो बैठी केंद्र सरकार है। स्टेट गवर्नमेंट यदि कुछ गलत करती है, ऐसा स्टेप करती है या जनता के साथ गलत करती है, तो इसका जिम्मेदार निश्चित तौर पे बैठी मोदी सरकार है। और हम प्रश्न उसी से करेंगे जो कि जिस तरीके से पूर्ण बहुमत से लाके हमने सरकार को बिठाया, देश ने उनको चुना है, एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ मौका दिया है, तो मुझे लगता है इसकी जवाबदेही निश्चित तौर पर मोदी सरकार की है। आप कुछ कहेंगे? हेलो जी, आप कुछ कहेंगे? मैं आपसे केवल एक बात ये कहना चाहूंगा। अभी मेरे मित्र योगेश सोनी जी जो राजनीतिक विशेषज्ञ के नाते बैठे हैं, कितनी अजीब बात कही। वो कहते हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, इनको पीड़ा भी हो रही है, इनको दुख भी हो रहा है, ये परेशान भी है लोगों को देख करके, परंतु सच्चाई इनके मुंह से नहीं निकलेगी। ये खुद कह रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार को दवाई दे दी, केंद्र सरकार ने अगर स्टेट गवर्नमेंट को दवाई दे दी और उस दवाई को अगर स्टेट गवर्नमेंट ने उसका मिसयूज किया, उसे डैमेज किया, उसे खराब किया, उसे गलत टेम्परेचर में स्टोर किया, किसी भी वजह से उसकी वेस्टेज की, तो उसके जिम्मेदार भी केंद्र सरकार है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप बताइए, अगर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दवाई दे दी तो क्या उसके बाद राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? ये जो घड़ियाली आंसू जो बहाते हैं, जिनको पीड़ा भी होती है, जिनको दर्द भी होता है, जिनको परेशानी भी होती है, जिनको लगता है कि ये सब राजनीति हो रही है। बात ये है कि सियासी लोगों के आंसू बहें, उन्हें दर्द हो, वो मंची भी हो सकता है, वो सियासी भी हो सकता है, लेकिन आम जनता के आंसू और आम जनता का दर्द कभी भी दिखावे का नहीं हो सकता। वक्त मेरे पास ज्यादा नहीं है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और ये बताने के लिए कि वैक्सीनेशन पर आज सियासी घमासान मचा क्यों है, ये स्थिति बनी क्यों है कि वैक्सीन के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, सरकारें, राज्य सरकारें केंद्र पर और केंद्र कुछ और, ये तमाम चीजें हुई क्यों हैं, क्यों एक प्लानिंग के तौर पर राज्य और केंद्र सरकार मिलकर, हम और आप मिलकर इस वैक्सीनेशन अभियान को आगे बढ़ाएं। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए MH1 प्राइम के साथ।